हाँ बेटा क्या किया था लास्ट? पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिए थे। वैल्यू पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में अपन ने, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे पहुंच गए थे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने एक एग्जांपल लिया था पॉलिनोमियल का, px पॉलिनोमियल का। क्या था वो? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यही पॉलिनोमियल था। हाँ भाई, इसमें कुछ वैल्यूज निकाली थी हमने। p ऑफ 0 माइनस 6 आया था, p ऑफ 1 0 आया था। क्या क्या वैल्यूज आई थी बताओ भाई जल्दी। माइनस 20 p ऑफ माइनस 1 कितना आया था भाई? माइनस 24 माइनस 24। ओके, p ऑफ 2 0 आ गया था, p ऑफ माइनस 0 माइनस 120। ओके, ये सारी पॉलिनोमियल की वैल्यूज आ गई थी अपने सर पास। एक उल्टा कर दो, हाँ -3 में होगा वो। अच्छा सॉरी, p ऑफ -3 इज माइनस 120 एंड p ऑफ 3 इज 0, ये ना? हाँ ठीक है, ये आ गए थे सबके। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर x इसी तरह से अपने को निकालनी है कि x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है, उससे आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। स्पेशली इसमें इंपॉर्टेंस किसका है? हां बेटा इस तरफ आ जाओ ना, नहीं तो तुम इस वाली बेंच पे क्या हवा नहीं आएगी। तो आगे बैठ जाया करो तुम लोग, आगे भी नहीं बैठते, पीछे बैठते हो। सर देखो ना सर, यहाँ पे कितनी बढ़िया हवा आ रही है, खुली आई एम अप डाउन। चलो अब देखो इधर, ये जो वैल्यूज हैं जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0, ये पर्टिकुलर, इनका कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होता है। अभी p ऑफ 1 0 आ रहा था, p ऑफ 2 0 आ रहा था, p ऑफ 3 0 आ रहा था ना, तो ऐसी x की वैल्यू की, यानी x की जगह 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी। तो ये पर्टिकुलर x, वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x जिसमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे p ऑफ 1 0 हुआ तो इसका मीनिंग हम यहाँ क्या बोलेंगे? दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली p ऑफ 2 0 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से x की जगह 2 रखने पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि सीधा ये भी बोल सकते हैं 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। सिर्फ ऐसा भी बोल सकते हो, x इक्वल टू 2 भी बोल सकते हो, p ऑफ 2 भी बोल सकते हो। ऐसे ही p ऑफ 3 की वैल्यू भी 0 आ रही थी, p ऑफ 3 0 आ रहा है तो दैट मींस 3 इज आल्सो अ 0, 3 is a 0 of this polynomial px। तो ये जो पॉलिनोमियल था इसके अपने पास यहाँ से कितने आइडेंटिफाई हो गए? जीरोस, 3 जीरोस आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है, सर सारे नंबर के साथ होएगा, सारे नंबर्स मतलब 4 भी होगा तो भी 0 आएगा। p ऑफ 4 हां की वैल्यू अगर 0 हो जाती, ये बोल रहे हो? हाँ, मतलब ऐसा अगर p ब्रैकेट में अगर अपन 4 लगा देते तो सर तब भी 0 आएगी क्या वैल्यू? बेटा वो तो आपको चेक करनी पड़ेगी ना x की जगह डाल के। ऐसा पैटर्न है? पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है, पैटर्न ऐसा नहीं होता कि 1 2 पे 0 आ गया, 3 पे 0 आ रहा है तो 4 पे भी आएगा, 5 पे आएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी पॉलिनोमियल के ऐसा नहीं कि जितने मर्जी जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अगेन ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी लिखवा ही रहे अपन कि जैसे हमने इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आइडेंटिफाई करे? 3 जीरोस आइडेंटिफाई करे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे let's take a new polynomial px which is, मैंने बोला है कि x square minus 7x plus 10। ये एक पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें मैं सपोज वैल्यूज पूछता हूँ कि बताओ भाई p ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई होगी, p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ -5 की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर x दे रखा है, किन किन x पे क्या
बात करनी है, वो दिख रहा है सबको। P ऑफ 0 तो सीधा हो गया क्या 10। किसी भी पॉलिनोमियल में P ऑफ 0 विल ऑलवेज बी द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि x 0 रख दोगे तो सिर्फ कांस्टेंट ही बचेगा। तो हमेशा P ऑफ 0 तो हमेशा किसके इक्वल होता है, आपकी कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल के। तो P ऑफ 0 10 हो गया। P ऑफ 1 का मतलब P ब्रैकेट 1 मतलब P बोलते हैं इसको P ऑफ 1 है ना, ऐसे P ब्रैकेट 1 नहीं, हम क्या बोलेंगे P ऑफ 1 मींस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो जहां x है वहां 1 रख दोगे तो क्या वैल्यू आएगी इस बार -16 P ऑफ 1 की। 4 क्या करते हो भाई, कैलकुलेशन चेक करो। x की जगह 1 रख रहे हो, अच्छा 1 minus 7 plus 10 बनेगा ना, हां 4 सर so that will be 4। 1 minus 7 will be -6, -6 में फिर 10 ऐड होगा ना, -6 plus 10 will be 4। ऐसे ही P ऑफ 2 निकालो। P ऑफ 2 का मतलब x की जगह इस बार 2 डालोगे, 5 कितना आ रहा है करो, 5 कितना आ रहा है भाई 5। चेक करो भाई सब लोग। x की जगह 2 पुट करना है, इसमें एक सेकंड क्या कर रहे हो भाई, कैलकुलेशन तो ढंग से कर लो। सर माइंड कैलकुलेशन कर सर तो माइंड कैलकुलेशन में माइंड तो चल नहीं रहा है, सर 0 आ रही है। और तो 24 आ रहा है इसका सर 0 सर नहीं आया मेरा फिर से माइनस मेरा तो -6 + 10 ही आया। क्या बोल रहा है, P ऑफ 2 x की जगह 2 रखोगे तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर। P ऑफ 2 का मतलब x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 10। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 -14 + 10, ये हुआ। कितना बनेगा भी ये -10 + 10 तो क्या हुआ 0 ही हुआ ना। ऐसे ही P ऑफ -2 निकालो जल्दी से, 28 आ रहा है। P ऑफ -2 is 28, ठीक है। P ऑफ 5 निकालो, सर धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी निकालो। नहीं फिर मेरे को कुछ डाल 0 9 0 9 यस सर 0 सर 0 P ऑफ 5 की वैल्यू भी 0 आ गई है। और माइनस वैल्यू P ऑफ -5 की वैल्यू 70 70। सर P1 की क्या थी -4 और P ऑफ -5 की वैल्यू 70 आ रही है। तो यहाँ पर भी अलग अलग पॉइंट्स पे हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली पॉलिनोमियल की, और फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर 0 वैल्यू आ रही थी। P ऑफ 2 0 आ गया था, P ऑफ 5 0 आ गया था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो गए, बोलो। इस पॉलिनोमियल x² - 7x + 10 के अगर पूछे जाए कि क्या क्या जीरोस आए तुम्हारे पास, 2 P5 2 and 5, ठीक है। तो 2 आप क्या बोलोगे, 2 and 5 आर zeros of this polynomial px, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। सर गॉड्स आफ्टर -5 पे 0 है हां सर तो -7 तो प्लस 0 है 7 सर एक डाउट है तो ज्यादा तुम तो कैसे कह रहे हो नहीं। तो देखो अब यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स लिए, दोनों में हमने कुछ कुछ जीरोस आइडेंटिफाई करे। अब देखो क्या हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमने क्या की कि हमने जो पहला पॉलिनोमियल लिया था वो था x³ - 6x² + 11x - 6 जो भी था। तो कौन सा पॉलिनोमियल था वो, डिग्री क्या थी इस पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या हो गया
क्या हो गया भाई? अरे प्लस 25 आएगा भाई, माइनस का स्क्वायर। अरे तो माइनस काटा है मैंने अंदर भी पूछना भी अरे तो मैंने कैलकुलेशन में नहीं किया ना, मुझे लिखा हुआ है। सब पूछना चलो इधर देखो, अब पहला पॉलिनोमियल में हमने 3 जीरोस आइडेंटिफाई करे थे। अब उस पॉलिनोमियल में ध्यान से देखो तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी? 3 डिग्री थी, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल था। दूसरे पॉलिनोमियल में हमने 2 जीरोस आइडेंटिफाई करे, उसमें डिग्री क्या थी? 2 जीरोस थी, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ जीरो, अब जैसे ये हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा तो इसमें 2 जीरोस आ गए, इसमें 3 जीरोस आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली कितने भी जीरोस आ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के लिमिटेड होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल के, जीरोस उतने ही हो सकते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नोट डाल के ये पॉइंट लिखना अच्छे से, इन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल is equal to the degree of the polynomial, ठीक है। इन एग्जांपल्स में जैसे हमने देखा था, क्यूबिक के केस में 3 जीरोस आ गए थे, इसके मतलब उसके अलावा और कोई जीरो नहीं आ सकता, फिर 3 आ गए तो खत्म। अब उसके आगे आप कितना ही ट्राई कर लो, कोई और वैल्यू ऐसी x की मिलेगी ही नहीं जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो पाएगी, ठीक है। ऐसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था, तो इसके 2 जीरोस आ गए। अब आप x की वैल्यू कितनी कुछ भी पुट कर लो, कोई और वैल्यू x की ऐसी नहीं होगी जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए। सिर्फ 2 और 5 की x की दो वैल्यूज थी जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती थी, ठीक है। समझ आ गई बात? सर लिख लो लिख लो। ये वही है तुमने अभी आ गया, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो एक फिर। px पॉलिनोमियल कुछ लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हम बोल रहे हैं कुछ जीरो बता रहे हैं, आपको बताना है यस या नो, करेक्ट है कि नहीं, एक एक करके। या यहाँ पॉलिनोमियल ले लो सर। पॉलिनोमियल में वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, अकॉर्डिंग टू 0 मतलब उसी वेरिएबल की वैल्यू होगी पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट हमने बोला px पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 8। दूसरा पॉलिनोमियल qy दे रखा है विच इज 3y स्क्वायर प्लस 2। तीसरा पॉलिनोमियल p ऑफ z दे रखा है विच इज 2z माइनस 6, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। rx एक पॉलिनोमियल बना रखा है 4x स्क्वायर। q ऑफ z एक पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज 6z माइनस 10, एंड r ऑफ y एक पॉलिनोमियल दे रखा है विच इज y स्क्वायर माइनस y। अब यहाँ बोल रहा है जीरोस जो है, यहाँ हमको बोला कि -2 1 -3 0 5/3 एंड -1। तो वी नीड टू चेक हर बार हर पॉलिनोमियल के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है क्या वो उस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है, ये अपने को बताना है यस या नो में। थर्ड कॉलम फिल करना है। सर एक मिनट कर दो। हाँ
चेक करने का तरीका वही है भाई, जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है वो कैसे चेक होगी, वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करना है बस, और चेक करनी है कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही। अगर x या y या z की उन पर्टिकुलर वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम यस बोलेंगे, अगर वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो नहीं बन पा रही है तो हम नो बोल देंगे कि नो इट इज नॉट अ जीरो, या यस इट इज अ जीरो सिंस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। सारे ही नो है, सारे ही नो लग रहे सारे नो लग रहे क्यों भाई? सर। इसको तो यस नो लग रहे। ध्यान से करो, सारे नो कैसे हो जाएंगे? फर्स्ट केस में px पॉलिनोमियल दे रखा है, px पॉलिनोमियल इज गिवन x क्यूब प्लस 8। सर टोटल है क्या, मतलब टोटल x क्यूब या फिर अलग एक तरह का होगा, इतना तो होगा। 0 -2 बोल रहा है, मतलब -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, -2 0 का मतलब x की वैल्यू -2 इज अ 0 और नॉट, -2 0 है कि नहीं है, इसका मतलब आप x की जगह -2 रखोगे। अब x की जगह -2 रख के बताओ वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही? x की जगह -2 रखो, मतलब फर्स्ट केस में मैं p ऑफ -2 निकालूंगा ना, -2 चेक करना है पॉलिनोमियल px की। जीरो आ रही है, जीरो आ रही है। सीधी सी बात है ना यार, -2 का क्यूब प्लस 8 -2 का क्यूब -8 प्लस 8 0 ही होगा ना। जीरो वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आ रही है तो इसका मतलब यहाँ यस हो गया, यस -2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सर इसका है बन रहा है। हां क्या बोल रहा है? नहीं आंसर होगा नहीं, ऊपर वाला तो ये मेरा भी यही है। तो सेकंड नो है। सेकंड इज नो। यस सर। क्यू वाई पॉलिनोमियल में बोल रहा है 1 0 है कि नहीं, मतलब y की जगह 1 रखोगे तो ऑब्वियसली 0 तो नहीं आएगा, बनाएगा y की जगह 1 रखोगे तो आंसर 5 आएगा। यस सर। यस सर। तो 5 बनेगी ना वैल्यू, 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब यहाँ नो हो जाएगा। अगले में pz पॉलिनोमियल में -3 यानी z की जगह -3 रखोगे तो -6 से -12 बनेगा। यस सर। 0 तो नहीं आ रहा, ये भी नो हो गया। अगला 4x² है तो x 0 मतलब x की जगह 0 पे 0 ही आएगा, 4 × 0 is 0, तो यहाँ यस हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट में बताओ 6z - 10 पॉलिनोमियल में 5/3 यानी z की वैल्यू 5/3 रख के चेक करोगे तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है आ रहा है सर। तो आ रहा है बिल्कुल। यस सर। भी 6 × 5/3 करोगे तो 10 बन जाएगा, 10 - प्लस 10 10 0 हो जाएगा। प्लस 10 That means this is also yes. यस 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 सर। यस सर। ध्यान से चेक कर लो, नो है। इक्वल टू सर आपने बोल दिया। यस सर। यस यस y² - y में -1 0 है यानी y की वैल्यू माइनस, तो जीरो ही होगा ना। हां सर ये जीरो नहीं नहीं सर -2 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा बिल्कुल। यस सर। यस सर। आएगा तो 1 - 1 0 होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 - 1 हो कहाँ रहा है यहाँ? बेटा y की जगह -1 रख रहे हो ना, y² - y में y की जगह -1 रखोगे माइनस तो कुछ ये है, और y की जगह ध्यान से समझ लो, y की जगह -1 रख रहे हो ना बेटा, तो माइनस ऑफ -1 बनेगा ना वो, नहीं समझे? समझ गए। -1 माइनस ऑफ -1 will become +1, तो ये तो 2 हो जाएगा, that is answer will be no। यस ठीक है, अगर 1 बोला होता तो 0 हो जाता, अगर यहाँ -1 की जगह 1 लिखा होता तो 0 आ जाता, 1 - 1 would be 0। ठीक है, लिखिए सारे चीजें, सारे टेबल कंप्लीट हो गई सबकी। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो फिर। नेक्स्ट एग्जांपल में हमको बोला जा रहा है which of the following polynomials, which of the
following polynomials have 1 as 0. First is x square minus 3x plus 2. Second is 2u cube minus 5u square plus 3. Third is 4y square plus 5y minus 9. Fourth is 3z cube minus 6z square plus 2. सर वो x होने के फर्स्ट वाले में हाँ x स्क्वायर है बेटा, फर्स्ट वाले में x का स्क्वायर के है। बाद क्या लिखना है u है u फिफ्थ पार्ट में अपने को बोल रहा है माइनस बी की पावर 4 माइनस 1। सिक्स्थ में बोल रहा है 5 आर की पावर 7 माइनस 4 आर की पावर 5 प्लस 3। ये अपने को 6 पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, हर में वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, कोई x का पॉलिनोमियल है, कोई u का पॉलिनोमियल है, कोई y का, कोई z का, कोई b वेरिएबल में, कोई r वेरिएबल है। इनमें से आपको चेक करना है किन किन पॉलिनोमियल के लिए 1 जो है वो 0 है। तो 1 0 है कि नहीं है, मतलब वेरिएबल की जगह आपको 1 रखना है बस। सही, जो x का पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह 1 रखोगे, जो b पॉलिनोमियल b में पॉलिनोमियल है उसमें b की जगह 1 रखोगे, जो z का पॉलिनोमियल है उसमें z की जगह 1 रख के चेक करोगे। चेक क्या करोगे बस कि वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पॉलिनोमियल की 0 आ रही है तो 0 हो जाएगा 1 उसके लिए, अदरवाइज नहीं होगा। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में ये Yes, sir. First thing है ना 1 is the 0 of the polynomial। मेरा तो 0 आ रहा है। 0 बताया ना अभी। मेरे को 0 आ रहा है सर सर फर्स्ट फर्स्ट वाले 0 जीरो है फर्स्ट वाले फर्स्ट में नहीं है क्यों नहीं होगा? ऐसा सर मैंने फर्स्ट वाले में यार क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम यार, बच्चे हो क्या? सर गलत हो गई x की जगह 1 रख के 1 minus 3 plus 2 सॉल्व नहीं होना तुमसे। 1 minus 3 plus 2 ऐसे 0 हां हां -2 प्लस यार फिर ये सर फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, इसलिए 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड में फिर वापस u की जगह 1 रख के बताओ। अब देखना u की जगह 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू पॉलिनोमियल की पूरी 0 आएगी? हां तो सर हां ऐसा आएगी सर जीरो आएगी तकरीबन तो 0 आएगी तो ये भी सिलेक्ट हो गया। Yes, This is also correct. 1 would be the 0, 1 will be the 0 of the second polynomial also. सर थर्ड की भी जीरो आ रही है। थर्ड में भी y की जगह 1 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी बिल्कुल। तो थर्ड के लिए भी 1 0 हो गया पॉलिनोमियल का। अब इसका फोर्थ केस में z में पॉलिनोमियल है तो z की जगह 1 नहीं रखो। आएगी सर। नहीं आ रही। आधा नहीं आ 3 minus 6 is minus 3, minus 3 plus 2 is minus 1 बनेगा, 0 नहीं आएगा। तो this is सर फिफ्थ में भी नहीं आ रही। में भी नहीं आ रही। सर फोर्थ में नहीं आया और ऐसे ही होता सिक्स्थ मेरी में गलती नहीं सर आप सिक्स्थ में भी नहीं आ रही। 6 में भी नहीं आ रही, 5th में भी नहीं आ रही। तुक्के नहीं मारता। सर ये बताओ कैसे कर रहे हैं? पहले के 3 को सही कह दिया और आखिरी के 3 को नहीं कहा। तुक्का लगा अभी इसको बोल रहा था तो देखो पहले के 3 से ही बात लगी। अरे ऐसे कुछ नहीं है। अरे तो सही कह रहे हैं वो, इतना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ये तो दिमाग में हो जाना चाहिए भाई। इसमें कहां मैथ चलाने की जरूरत पड़ रही है तुम लोगों को, बस वेरिएबल की जगह 1 रखना है सीधा। चलाए तो तब गलत हो गया था काय वेरिएबल की जगह 1, वेरिएबल की जगह जब 1 रख रहे हो तो मतलब सीधे बस नंबर्स ही बच गए ना हर बार। सीधा यही तो देखना है, 2 minus 5 plus 3, 4 plus 5 minus 9, 3 minus 6 plus 2, ये भी 1 हो गया तो -1 -1 5 minus 4 plus 3। जब वेरिएबल 1 हो जाएगा तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स ही बच जाएंगे ना। वो तो इतनी कैलकुलेशन तो बिल्कुल माइंड में हो जानी चाहिए भाई। यस यस और क्वेश्चन
तो ये अभी तक हमने दोनों पार्ट्स, दोनों क्वेश्चंस में क्या देखा, बस कि आइडेंटिफाई करना सीखा कि कौन वैल्यू किस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सीधे फाइंड करने के लिए बोल सकता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या आप खुद फाइंड करके बताओ कि क्या जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न में देखो, वी हैव टू फाइंड द जीरो, यानी फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल px मेरे को गिवन है, ठीक है, वी आर गिवन अ px इज अ पॉलिनोमियल जिसके मेरे को जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे स्टैंडर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप ही अपने को सिंपली करने हैं कि स्टेप 1 में हमको जीरो जब फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है px, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या ले लोगे, इक्वल टू जीरो करके एक इक्वेशन बना दोगे, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है तो हमें पता है कि जीरोस क्या होती थी, वो x की वैल्यूज जो पॉलिनोमियल की वैल्यू px पूरे को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो px इज इक्वल टू जीरो से यू विल जनरेट अ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन गई, और बस स्टेप 2 में अब उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व टू फाइंड x satisfying above equation या satisfying px is equal to 0। अब उसके लिए आपको नॉर्मल लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट लगाने आ सकते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन टेक्निक्स का यूज हो सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवा सकता है, तो वो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। ये बात का ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल जो भी दे रखा है, हाँ, उसकी डिग्री से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने जीरोस आने चाहिए। सेटिस्फाइंग, सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, मेरे को बोला जा रहा है कि फाइंड zeros of px polynomial which is given equal to 2x plus 3। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, बोलो, किसी लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, सर एक ही होगा, एक ही होगा, लीनियर का मतलब डिग्री 1 है, और हमने बताया था जीरोस कितने होते हैं डिग्री के बराबर, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होगा। अब वो एक जीरो निकालना है, फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए आप क्या बोला हमने, क्या कर दो, बोलो, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है px उसको किसके इक्वल करना है, जीरो के। आपको यही देखना है ना कि ये पॉलिनोमियल जीरो कहां पर हो रहा है, तो px जीरो, यानी px क्या था, 2x plus 3 गिवन था, तो 2x plus 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x plus 3 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, 3 उधर शिफ्ट हुआ -3 हो गया, अब 2 उधर शिफ्ट होएगा तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू, -3/2, बोलो, यानी ये x की वैल्यू सॉल्व होके आ गई। तो ये वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है, कहां से निकली है, फॉर px इक्वल टू 0, कि px 0 कहां पर आया, उसका सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू -3/2, यानी कि अगर x -3/2 रखा जाएगा तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हेंस आप बोल सकते हो, हेंस x इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ये px पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, क्या होना है मेरे को, पेन चला सही कर देगा, कब तक करते रहेंगे ये काम, समझ में आ गया सबको, लिख लिया ये, जल्दी जल्दी लिखो भाई। भाभी ये सुन रहे हैं, मस्ती में आ रहे हो तुम तो। मैं सुन रहा नंबर देखो पहले,
कितने लाया है मैथ्स में तो नंबर फिर फिनिश ना होता ऐसे नहीं है आगे आ जाओ तो चैनल कर रही है इसमें कोई बात मैं मतलब तो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है तो इसी के नीचे बैठना इंपॉर्टेंट ये भी समझा हैं पढ़ने में भले कोई कितना डिस्टर्ब हो जाओगे तुम हैं इसी नहीं फूटता है तुम लोगों से उससे चाहिए ठीक किया नेक्स्ट तो देखो यहाँ पर अब कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं उनके जीरोस आपको बताने हैं जितने भी होंगे जो भी होंगे वो बताने हैं सारे पहले px पॉलिनोमियल लिया हमने 5 minus 2x p of y पॉलिनोमियल लेट से हमने बोला y plus 3 p of z एक पॉलिनोमियल लिया मैंने 2y p of u एक पॉलिनोमियल लिया मैंने 5/3 minus 2y सॉरी u p of r is the polynomial ये सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं कुछ हमें इन सब पॉलिनोमियल्स के मेरे को जीरोस बताने हैं क्या होंगे फाइंड करने हैं खुद ही क्या होंगे सब लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं सारे के सारे पॉलिनोमियल जो है आपको लीनियर पॉलिनोमियल ही दे रखे हैं क्योंकि सब में वेरिएबल की बात है सब वेरिएबल की जगह जीरो सर अगर लीनियर है तो सबकी एक ही सबका एक ही जीरो होगा बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज हैव ओनली वन जीरो है ना कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज हैव ओनली वन जीरो सर वो b z में 2y का हाँ p of z में 2y z कर लो बेटा p of z में 2z है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते नहीं भाई नंबर ऑफ जीरोस तो बता ही दिए ना एक ही होगा सबका वो जीरो होगा क्या उसकी वैल्यू बतानी है जीरोस क्या होंगे एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द जीरो क्या होगी वो बतानी है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी सर 5.2 पहले जैसे फर्स्ट केस में क्या आ रही है बिल्कुल 5/2 मतलब हर बार क्या करना है आपको वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको जीरोस फाइंड करने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल 5 - 2x था तो 3 का तो 2 ही है इसको इक्वल टू 0 कर दोगे पॉलिनोमियल जो भी है तो यहाँ से -2x इज इक्वल टू -5 मिलेगा माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2 दैट मींस यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 5/2 फर्स्ट केस के सर फर्स्ट थर्ड की -2 है नहीं सर 1/2 नहीं तो सेकंड का क्या है सेकंड का क्या है सेकंड का से -3 तो 3 सेकंड में माइनस क्या कर रहा है यार y + 3 = 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 कैसे आ जाएगी सर मैंने y को उधर भेज दिया y को उधर भेजेगा तो फिर y का भी तो साइन चेंज होगा -y हो जाएगा कि नहीं वो सर 0 थर्ड का हाँ सेकंड केस में -3 0 आएगा जीरो थर्ड का 0 क्यों होगा भाई 2z 0 करोगे पॉलिनोमियल में 2z को 0 करोगे तो 2 की जब ट्रांसपोजिंग होगी तो उधर जाके कहां जाएगा वो 0.2 अपॉन में जाएगा ना सबट्रैक्ट थोड़ी ना 2z = 0 मतलब z की वैल्यू क्या आएगी 0 अपॉन 2 आएगी ना 2 तो उधर जाके डिवाइड होगा इधर मल्टीप्लिकेशन में तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 तो यानी pz पॉलिनोमियल का 0 0 ही हो जाएगा रूट में भी कोई दिक्कत कुछ नहीं बेटा वही इक्वेशन ही है रूट भी तो एक नंबर ही है वैसे ही ट्रांसपोज होगा जैसे यहाँ हो रहे हैं सब नंबर्स ट्रांसपोजिशन उसकी भी वैसे ही है ना नॉर्मल नंबर्स की कर रहे थे इंटीजर जैसे होते हैं ऐड सर सबट्रैक्ट फिफ्थ वाले की 9 है फोर्थ का क्या आया फोर्थ का सर आया ये 59 है कि 9 कैसे हो जाएगी सर √2 है तो उसके लिए दूसरी अपोजिट सर साइड इसका तो 0 है
5/0 पहले 3 आ गए सबके, Yes, sir. चौथा क्यों यार नहीं हो रहा? 4 का तो 0 है। कैसे 0 हो जाएगा? तो 5/3 1 आएगा 1। भाई आराम से कर ले, तुमके लगा है हैं? बंदूक लगा रखी है तेरे सर पे किसी ने, बोलेगा बोलते जा नहीं तो मार डालेंगे। चलो तुमके लगा है Sir, -5.6. नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी भी गड़बड़ है, चेक करो। 5/6. हाँ कैसे है 5 3 2 2 5/6 है। हां ये सब हो जाएगा ना 5/6. नहीं आंसर आ गया 5/6 नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से यार क्या कर रहे हो आप लोग? 5/3 माइनस का 2u इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करके u निकालना है, तो माइनस का 2u इज इक्वल टू 5/3 को उधर शिफ्ट किया LHS से RHS में, तो -5/3 हो जाएगा उधर जाके, साइन चेंज, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इधर 2u बचा है तो मेरे को u चाहिए, लेकिन 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड ही होगा ना। 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 जो है वो 3 के पास ही तो जाएगा नीचे डिवीजन में, तो आंसर क्या आएगा? 5/6 आ जाएगा। ये रूट वाला सर सब ऊपर भी क्यों नहीं करा? बेटा ऊपर कैसे हो जाएगा? डिवाइड में आएगा। लेफ्ट में LHS में मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में डिवीजन में ही जाएगा ना। और लास्ट वाले में क्यों नहीं आया? वो भी सेम ही तो है, उसमें रूट आते ही क्यों डर जाते हो तुम लोग? √2 into r minus 3 इक्वल टू 0 है इस बार। यही हुआ, पॉलिनोमियल जो था उसको इक्वल टू 0 करके r ही तो निकालना है, तो वही ट्रांसपोजिशन जैसे ऊपर की थी u वाले में वैसे ही यहाँ करनी है। अब मैं ऐड करता 3/√2. √2r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 उधर जाके शिफ्ट हुआ तो +3 हो गया, √2 तो बस √2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/√2। रेशनलाइज करना चाहें तो रेशनलाइज कर दो, कर सकते हो डिनोमिनेटर रेशनलाइज इसका कि नहीं? तो क्या आ जाएगा आंसर फिर? 3√2/2. 3√2/2, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 3√2/2। ये 0 हो गया। ठीक है, समझ गए? यस सर हाँ भाई, पानी बोतल से पीना तेरे को? नहीं बोतल इसलिए ला बोतल किसकी? रुक जा थोड़ा सा और। 10 मिनट की बात डन, सारे लेक्चर्स हो गए? नहीं नहीं बेटा, वो गलती से शेड्यूल डल गया, कल वाला कॉपी पेस्ट हो गया। सर तो 6:30 हाँ 6:30 और मैं 7:30 को जाएंगे. फोन करवा लेना भी। वैसे मैंने मैसेज डाल दिया वापस। सर हमारी तो एक्स्ट्रा बैठेंगे हां हाँ हाँ बैठो आराम से। पढ़ा दे 8:30 में बैठो। पढ़ा दे क्या ठीक है, तो पहले हम तो देखो भाई लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस आइडेंटिफाई हो गए सारे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, सर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई. हाँ इसमें फैक्टराइजेशन होगा, कई जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो पहली बात 3 तरह के हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे उसके? बोलो, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस आएंगे, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है क्योंकि, तो जनरली 2 जीरोस आएंगे अपने पास। अब वो 2 जीरोस जो आएंगे वो फैक्टराइजेशन से आएंगे, है ना? तो फाइंडिंग द जीरोस के लिए आपका होगा मेथड कौन सा यूज होगा? फैक्टराइजेशन। अब कौन सा मेथड फैक्टराइजेशन का यूज होगा? दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसा दे रखा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपके 3 तरीके के बन सकते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन जिनमें रिक्वायर्ड हो। एक तो ऐसा हो सकता है जिसमें x² की टर्म ax² है, भाई मतलब एक तो सीधा हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस c, तीनों टर्म वाला, ऐसा क्वाड्रेटिक दे रखा है। या फिर आपको ऐसा क्वाड्रेटिक दे रखा है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब ax² प्लस bx का टाइप का दे रखा है। या तीसरा क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसमें x की टर्म नहीं है, सिर्फ x² और कांस्टेंट है ax² प्लस c टाइप का क्वाड्रेटिक दे रखा है।
तो ये तीनों तरह के क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, और चौथा भी हो सकता है एक लेना चाहो तो, जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म ही है, ना एक्स की टर्म है ना कांस्टेंट है। ठीक है, तो सब केसेस में मेरे को जब जीरोस फाइंड करना है तो हर बार मेरे को क्या करना होगा, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वल टू क्या करोगे, जीरो। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वल टू जीरो करोगे, है कि नहीं? अब यहां से फैक्टराइजेशन अब आपका कौन सा होगा, जब तीनों टर्म होंगी क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा, सी भी होगा, तो यहां पर जो मेथड होगा वो आपका कौन सा यूज होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना होगा यहाँ पर, जिससे कि आप इस क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करके दो लीनियर फैक्टर में लिया होगे, L1 इंटू फैक्टराइज होके दो लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब L1 इंटू L2 जब दो फैक्टर्स लीनियर आ गए तो उसके बाद में अगला स्टेप में आप एक बार L1 इक्वल टू 0 कर दोगे, एक बार L2 इक्वल टू 0, या तो L1 पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा फैक्टर 0, ये होगा। पहला फैक्टर 0 से आपकी x की एक वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से अल्फा, और L2 इक्वल टू 0 करके आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से बीटा। तो ये दो आपकी x की या वेरिएबल की वैल्यूज आ गई, तो ये आपके दो जीरोस निकल गए। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सर मैं टर्न तो सेकंड केस का क्वाड्रेटिक में जब हम बात कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, मतलब सिर्फ x स्क्वायर की टर्म है और x की टर्म, तो ax स्क्वायर प्लस bx पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको इक्वल टू 0 कर दें। तो यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि फैक्टराइज यहां भी करना है, फैक्टराइजेशन इसका भी करना है, बट इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। आप फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे, टेक, बोलो, कॉमन, या टेक x कॉमन। दोनों टर्म जो होंगी उसमें x तो सीधा सीधा दिख ही रहा है ना भाई, पहली टर्म में x स्क्वायर है, दूसरी टर्म में bx है, तो एक x तो दोनों के पास ही है। तो आप सीधा इसमें फैक्टराइजेशन कैसे करोगे कि पहली दोनों टर्म, जो दो टर्म है उसमें से x कॉमन आ जाएगा, बोलो, ax plus b और अंदर क्या बच जाएगा, फिर ax प्लस b बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये L1 इंटू L2 हो ही गया ऑटोमेटिकली, जो यहाँ पर होता है जैसे लीनियर फैक्टर L1 इंटू L2, तो इसमें एक फैक्टर हमेशा क्या आएगा, x। तो इसमें इसका मतलब L1 को 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 मिलेगी, तो या तो पहला फैक्टर 0 से x 0 आ जाएगा, या दूसरा फैक्टर 0 होगा तो ax प्लस b 0 होगा, उससे x की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर दो जीरोस आ जाएंगे, एक 0 तो 0 होगा हमेशा, और एक 0 क्या आ जाएगा आपका, माइनस b अपॉन a, वो a और b जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्वाड्रेटिक का जो है, उसमें यू आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक व्हिच हैज टर्म्स ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट ओनली। ऐसे क्वाड्रेटिक आ रहे हैं जिसमें सिर्फ x स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट है। तो इनमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा फैक्टराइजेशन का, उसमें आपकी यूज करनी है आपको आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोला जाए कि 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके जीरोस फाइंड करने थे, तो मैंने ये पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 9 था, उसको इक्वल टू 0 करा। अब इसमें x स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कौन सा फॉर्म दे दूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं किसका, बोलो, 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया। यानी L1 L2 आ गए फिर से आपके पास दो फैक्टर्स, है ना भाई, अल्टीमेटली वही L1 L2 आने हैं फैक्टराइज होके, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, फिर वही पहला फैक्टर 0 एक बार, तो 2x प्लस 3 0 कर दोगे या फिर 2x माइनस 3 को 0 करोगे। 2x प्लस 3 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस 3/2 आ जाएगी, और 2x माइनस 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू प्लस 3/2 आ जाएगी। तो ये दो जीरोस आ गए, 3/2 एंड माइनस 3/2।
ठीक है। सर सब में दो दो वैल्यू आएंगी। हाँ बेटा, सब में दो दो वैल्यूज आएंगी, सिर्फ ये लास्ट वाले केस में। सर कभी ऐसा होता है कि सेम वैल्यू आए तो बिल्कुल, ये भी हो सकता है, दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती है। इन केसेस में ऐसा भी हो सकता है कभी, जैसे लास्ट वाले केस में तो आपका सीधा दो ax स्क्वायर इक्वल टू 0, अब ना तो x की टर्म है ना कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ ax स्क्वायर 0 दे रखा है, तो इससे आप 0 इससे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर की वैल्यू 0 अपॉन a। हाँ, a तो उधर जाके डिवाइड ही होगा ना 0 में, तो a का तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 0 से x की दो वैल्यू, x स्क्वायर का मतलब यहाँ L1 L2 क्या हो गया, x इंटू x ही फैक्टर्स हो गए। चलो भाई x स्क्वायर के फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, x इंटू x, तो L1 L2 दोनों x ही हो गए, तो दोनों में से 0 करोगे तो यहाँ से भी 0 ही आएगा, यहाँ से भी x 0 ही आएगा। तो इस केस में दो जीरोस इक्वल आ गए, तो ये भी तो हो सकता है दोनों जीरो। मतलब दोनों ही 0 सेम आ गए ना। 0 इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, 0 तो 0 ही है। अब वैसे पूछोगे कि क्या जीरोस कितने हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि एक ही 0 है, बट अल्टीमेटली वो दोनों जीरोस क्या हो गए, सेम वैल्यू पे आके रह गए, है ना। कि पहले 0 की वैल्यू भी 0 हो गई, दूसरे वैल्यू की भी 0 0 ही हो गया। तो ऐसा केस क्वाड्रेटिक में हो सकता है कि दोनों जीरो सेम आ जाए। सर ये होगा सेकंड वाले ये? हां ये ax प्लस b बेटा, पहला फैक्टर x था, दूसरा फैक्टर ax प्लस b था, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा 0 करोगे तो ax प्लस b को 0 करोगे तो उससे x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस b अपॉन a आ जाएगी कि नहीं, b उधर शिफ्ट होगा, a उधर जाके डिवाइड होगा, तो समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये चारों पैटर्न के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में अपने बन सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला केस, जब तीनों टर्म होंगे तो वहां तो अपने को स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म मेथड लगाना ही है। देख लो भाई तब से जल्दी से सारे चारों चीजें, लिख लिया ठीक है। अब अगली ठीक है। क्लास हाँ, नेक्स्ट क्लास में इन चारों टाइप्स पे क्वेश्चंस करेंगे फिर।